नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां रालोद युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने बरेली का दौरा किया। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को बदायूं में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरेली जिलाध्यक्ष एडवोकेट मतलूब से खास मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और सर्व समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी ने जयंत चौधरी के आह्वान पर युवाओं को भारी संख्या में पार्टी से जोड़ने का काम किया है और निरंतर हर बूथ पर युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जहां हमारी पार्टी केंद्र सरकार का समर्थन करती है और वक्फ बिल मुस्लिम धर्म के हित में कार्य करेगा और जो माफिया हैं वो इस बिल का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही निर्देश देंगे कि वो चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और आगे ले जाने का कार्य करें। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एडवोकेट मतलूब, महानगर अध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना, प्रदेश सचिव सर्वेश पाठक, जिला महासचिव शहादत हुसैन, क्षेत्रीय सचिव वीरेंद्र गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। आज बरेली आना हुआ है, क्या उद्देश्य था बरेली आने का? बरेली आने का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, युवा लोकदल के संगठन को बूथ तक पहुंचाना और एक बूथ पे 10 यूथ की योजना के तहत हम लोगों को काम करना है। इसी संबंध में आज बरेली आना हुआ है। 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? 2027 में राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और कम से कम 30 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के होंगे। कोई नई योजना, कोई नया मुद्दा लेकर चल रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पास बहुत बड़ी धरोहर है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, और वो विचारधारा है सबको साथ लेकर चलने की, गाँव की, गरीब की, अक़लियत की, नौजवानों की। उस विचारधारा को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और चूँकि इस देश में गांव, किसान, गरीब की अगर किसी ने बात करी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की। उस विचार को बाद में आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने जब जब मौका मिला किसानों के लिए काम किया, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और आज उस मिशन को आगे लेके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौशल विकास मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं और उसी मिशन को हम गाँव तक पहुँचाने के लिए उनके सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी किसानों की पार्टी पर कहलाई जाती है। आजकल जो किसान परेशान है, आवारा के पशु और बंदरों से परेशान है और फसल सब खराब हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप पार्टी तरफ से कोई अभी तक ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है? देखिए, राजनीति के 2 तरीके हैं, या तो आप विपक्ष में रहोगे या आप सत्ता में रहोगे। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो सड़क पर आंदोलन करते हैं, और जब हम सत्ता में हैं तो सरकार का हिस्सा है। सरकार का हिस्सा होने के कारण किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण समय समय पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और हमारे नेता चौधरी जयंत जी केंद्र में प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मिलकर किसानों की मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, उनकी समस्याओं को रखते रहते हैं। संशोधन बिल पास हुआ है, कुछ लोग जो है मौलाना मौलवी जो है इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और मुसलमान के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सभी समाज की पार्टी है। जब जब कोई इस तरह का फरमान जारी हुआ, सबसे पहले कांवड़ यात्रा के समय में जब दुकानों पर नेम प्लेट लगने की बात आई तो एनडीए में का हिस्सा होने के बावजूद सबसे पहले उसका विरोध करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी ने किया। अब से कुछ समय पहले मेरठ में वहाँ के एडीजी ने एक फरमान जारी करा कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। उसका विरोध ट्विटर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने किया। अगर ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ होता तो राष्ट्रीय लोकदल इसका कभी समर्थन न करता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के हित में है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ओवैसी लगातार इसका विरोध कर रहा है, कह रहे हैं मुसलमानों की जमीनें चली जाएंगी, संपत्ति। ये जो माफिया हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं, ये उनके खिलाफ बिल है। आम मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस वक्फ के माध्यम से उनका विकास ही होना है, उनका फायदा ही होना है, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान जिनका हो रहा है वही चिल्ला रहे हैं। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ग्लास की, जहां मां दुर्गेश नंदिनी मेले में आतिशबाजी प्रदर्शन में महेश ने बाजी मारी। देखिए।
इगलास नगर में श्री दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण में मां दुर्गेश नंदिनी मेला कार्यक्रम के तहत करीब आधा दर्जन आतिशबाजों द्वारा आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें हरदुआगंज से आए महेश आतिशबाज को प्रथम स्थान व हाथरस से आए द्वितीय आतिशबाज को द्वितीय विजेता घोषित किया गया। इगलास नगर में पिछले करीब 52 वर्ष पहले स्वर्गीय महेंद्र पाल शर्मा द्वारा श्री दाऊजी महाराज मंदिर की स्थापना कराने के बाद यहाँ मां दुर्गेश नंदिनी के मेले का शुभारंभ कराया गया था और कुश्ती दंगल, रसिया दंगल, रश्का बाबा के संकीर्तन, श्री कृष्ण लीला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। स्वर्गीय महेंद्र पाल शर्मा के बाद उनके पुत्र ओंकार प्रसाद शर्मा उर्फ भोला नंबरदार व श्याम सुंदर शर्मा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मां दुर्गेश नंदिनी मेले का भारी उत्साह के साथ लगवाते आ रहे हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। अगली खबर भी इगलास से है, जहां दाऊजी महाराज के मंदिर पर रस्सियों का रोचक मुकाबला हुआ। देखिए रिपोर्ट। इगलास नगर में सराय बाजार स्थित श्री दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण में सत्तू शर्मा व विजेंद्र शर्मा के बीच हुआ रस्सियों का मुकाबला। रस्सियों का मुकाबला इतना रोचक था कि श्रोता रात्रि 9 बजे से सुबह तक जमे रहे। इगलास नगर में श्री दाऊजी महाराज के मंदिर पर मां दुर्गेश नंदिनी मेला के तहत विगत वर्षों की भांति मेला आयोजक ओंकार प्रसाद शर्मा और भोला नंबरदार व श्याम सुंदर शर्मा नंबरदार एवं सहयोगी वीरेंद्र कुमार शर्मा, अश्वनी शर्मा और दाऊजी नंबरदार, पूर्व चेयरमैन गोपाल शरण शर्मा आदि ने विशाल रसिया दंगल का आयोजन किया, जिसमें सत्तू शर्मा अखाड़ा त्रौली व विजेंद्र शर्मा अखाड़ा हाथरस के बीच रस्सियों का मुकाबला हुआ। रसिया दंगल रात्रि 9 बजे शुरू हुआ। रस्सियों के दोनों अखाड़ों ने ऐसी चीजें प्रस्तुत की कि जनता सुबह तक रस्सियों का आनंद लेती रही। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर में कस्तूरबा विद्यालय में कन्या पूजन एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव भव्यतापूर्ण रूप से मनाया गया। देखिए खबर विस्तार से। जौनपुर जिला शाहगंज नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कस्तूरबा विद्यालय में कन्या पूजन एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम का जन्म उत्सव भव्यतापूर्ण रूप से मनाया गया, जिसमें सम्मानित समाजसेवी राज कपूर अग्ररी अपने परिवार के साथ पूरे विद्यालय के कन्याओं को भक्ति भाव से पूजन किया। समाजसेवी राज कपूर अग्ररी ने कन्या पूजन के बाद सभी छात्राओं को उपहार देते हुए छात्राओं ने कार्यक्रम के साथ ही अनुशासन की भी तारीफ की। सभी आगंतुकों का आभार विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राज कपूर अग्ररी, अनिमेश अग्ररी संग दीपिका अग्ररी, कियान अग्ररी आदि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुभकामनाएं। आज कस्तूरबा गांधी आवास कन्याओं को हमारे परिवार द्वारा भोजन कराया गया। कन्याओं को यही आग्रह करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा परिवार इस अवसर पर कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। हमारा परिवार और सब मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं। भगवान उन लोगों को आशीर्वाद दें कि वो सदा सुखी रहें। माता दी, आज कन्याओं का भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही कल्पना के साथ पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे नगर को, अपने परिवार को अच्छे रहने की कामना करते हैं। नवरात्रि पर्व प्लस जो राम जन्मोत्सव मनाया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आज विद्यालय में नवरात्रि एवं राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कई सारी सामाजिक संस्थाओं द्वारा बच्चों को जो है भोजन कराया जा रहा है, विद्यालय परिवार की तरफ से भी। और इस नवरात्रि के प्रति मैं सभी लोगों के सुख एवं समृद्धि की कामना। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां 6 लाख की लूट के बाद फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए क्या है पूरा मामला।
सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देर शाम को एक फाइनेंस कर्मी को बदमाशों ने लूट के बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर के थाना सरसावा इलाके के चिलकाना रोड का बताया जा रहा है, जहां सोमवार की देर शाम को करीब 10:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 2 भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 6 लाख की नकदी लूट ली और लूट का विरोध करने पर एक भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों के द्वारा मृतक आशीष के द्वारा लूट का विरोध करने पर पैर में गोली मारी गई, लेकिन जब बदमाश नकदी लूट कर भागने लगे तो एक बदमाश को आशीष द्वारा पहचान लिया गया, जिसके बाद दोबारा उस बदमाश द्वारा वापस आकर मृतक आशीष को छाती में गोली मार दी। वहीं मृतक के भाई द्वारा घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं मौके पर एसएसपी रोहित सिंह सजवान, एसपी देहात सागर जैन द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एसएसपी रोहित सिंह सजवान द्वारा बताया गया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही सीसीटीवी और अन्य स्रोतों के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरसावा थाना क्षेत्र में क्या पूरा मामला सर, किस प्रकार से जानकारी पुलिस को मिली है और क्या अपडेट है इसमें? थाना सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया और उनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे प्रकरण में जो भाई हैं उनसे तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी जो सीसीटीवी में पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं और इसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मृतक नहीं उनको पहचाना था, जो अभी भाई साथ में था, क्या उन्होंने पहचाना? उनके जो सगे भाई उनके साथ में थे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये ऐसा पैसा छीन रहे थे तो उसमें एक का जो मास्क निकला तो उनके जो मृतक जो भाई थे उनके द्वारा बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो ऐसा सुनते ही उनके द्वारा ये उनके ऊपर गोली चलाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बताया वाले थे ये लोग कहाँ से कहाँ पैसा कलेक्शन कर रहे थे? ये रहने वाले ये सहारनपुर शहर में इनका परिवार रहता है और ये इनके जो भाई हैं जो इकट्ठा पैसा करते हैं ये सरसावा में एक कमरा लेके रहते हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे शाम को पैसा इकट्ठा करते हैं। सर क्या सारी रकम लूटी गई है? बैग जो था वो 5,92,000 रुपये इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इकट्ठा किया गया था और जो बैग इनके द्वारा छीना गया। तो सर 4 लोग इसमें बताए जाने का? हाँ, 2 मोटरसाइकिल में 4 लोग इनके द्वारा बताया गया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।